हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज अगर आप लोग फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उस केस में आपको इंटरव्यू प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ता है। चाहे हम बात करें एक यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग की, अगर हम बात करें कॉलेज लेवल की टीचिंग की, किसी भी लेवल की टीचिंग की बात करें, आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। विदाउट इंटरव्यू आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। सो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें 3 फेज में मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहला फेज है आपका जहां पर आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड है आपका जहां पर आपसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड है आपका डेमो, बिकॉज 99% चांस है कि हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक कॉलेज में आपसे डेमो लिया जाता है। आपसे पढ़वा के देखा जाएगा 2 से 4-5 मिनट, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि हाँ आप पढ़ा सकते हो। तो डेमो होना एक बहुत आम बात है और आज के टाइम पर डेमो होते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीट तीनों फेजेस के बारे में बात करूंगा। ना सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा बल्कि उनको आंसर किस तरीके से करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिकॉज मैंने अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है, मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हरियाणा में एग्जाम हुआ था, मैंने उसका भी इंटरव्यू फेस किया है। और इसके अलावा जहाँ पे मैं पढ़ाता था जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है, वहाँ का इंटरव्यू मैंने क्रैक किया है। तो गाइज, मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में जाना है और किस तरीके से इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन के चांस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आएगा, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बिकॉज ये एक ऐसी वीडियो है जो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में उसके काम आएगी। बिकॉज हर एक स्टूडेंट को इंटरव्यू से डर लगता है। मतलब हम ये तो नहीं कहेंगे कि हर एक स्टूडेंट, बट 99% स्टूडेंट्स को जो है इंटरव्यू फेस करने में डर लगता है। आप कितना भी प्रिपेयर्ड क्यों ना हो, आप कितने ही पीएचडी आपने क्यों ना कर रखी हो, कितनी तो डिग्रियां क्यों ना ले रखी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में डर होता ही होता है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर आपके मन से डर काफी कम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आपको अपने इंटरव्यू को क्रैक करना है। गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, कि किसी भी इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। अब आपको कोई ये नहीं बता सकता कि अंदर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 के 10 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि आपसे अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 90% वही क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज, अगर हम बात करें टीचिंग प्रोफेशन की, तो वहां पर इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 100% तो चीजें कवर नहीं होंगी यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन आई एम श्योर 90% जो चीजें आपके इंटरव्यू से रिलेटेड जो है कवर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लाता हूँ, रिसर्च करता हूँ पहले मैं, तब उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। ऐसे हवा में वीडियो नहीं बना देता मैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलते रहें। ये वीडियो या ये जो चैनल आपको फ्यूचर में भी 100% यहाँ से एडवांटेज मिलता ही रहेगा। देखिए गाइस, पहला जो टाइप आपका जनरल क्वेश्चन है, जिसमें पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है कि आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, दैट इज टेल अस अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर सही है, ठीक है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर, और कोशिश कीजिए कि अपने आप को इतना भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत बताओ कि वो सुनने वाला सुनता ही रह जाए। मतलब ऐसा नहीं हो कि इस एक क्वेश्चन किया गया और अगले 10 मिनट तक आप इसका आंसर ही करे जा रहे हो। तो ये गलती नहीं करनी है। आपको इस क्वेश्चन को सुनना है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा गया है, और इसको ट्राई करना कि विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है आप इसका आंसर दे करके फिनिश कर दें। बिकॉज आपको पता है कि इंटरव्यू में बहुत सारे अदर कैंडिडेट्स भी बाहर बैठे वेट कर रहे हैं। आप अकेले इंटरव्यू देने नहीं आए कि आपकी अकेले की वो राम कथा सुनते रहेंगे कि हाँ आप क्या बोल रहे हो, आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करी है। तो ऐसा नहीं करना, आपको बस वही काम मतलब उतना बताना, दैट इज की इनफ। जैसे कि अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम ये है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ या करने का प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर में। जो भी है, आपने रिसर्च पेपर लिखे तो वो बता दीजिए, और कहाँ से हैं आप, मतलब दिल्ली रहते हो, कहाँ रहते हो, आप 1-2 लाइन बता सकते हो। इससे ज्यादा मत बताना, इससे ज्यादा बताओगे तो फिर फंस जाओगे, और फिर वो उसी क्वेश्चन में आपको दोबारा से आई मीन उसी आंसर में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो इतना हमें ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बन रहा कि भाई 10-10 मिनट तक आप एक ही क्वेश्चन का आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ये जो पोजीशन आप लेने आए हो, दैट इज जो आप टीचिंग और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, ये आप क्यों करना चाहते हो, क्या रीजन क्या है इसके पीछे, और आप अपने आप को क्या, अपने जो आपके एकेडमिक गोल्स हैं, आपके जो करियर के गोल्स हैं, वो कितना क्लोज कर देंगे आपको ये पोजीशन लेने के बाद। तो इसमें जो मैंने आंसर किया था वो मेरा ये आंसर था कि व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था दैट आई वांट टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मुझे टीचिंग करनी है, मुझे
कॉलेज लेवल पे टीचिंग करनी है। तो क्योंकि मैंने पहले इस चीज को डिसाइड कर लिया था और मुझे टीचिंग करना पसंद था, जब मैं ग्रेजुएशन में था तब भी मैं पार्ट टाइम टीचिंग करता था, स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ना सिर्फ मनी तो देखो एक रीजन होता है जिसकी वजह से हम लोग काम करते हैं, लेकिन अगर मुझे मनी ना भी मिले तो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से जो चीजें आप बता सकते हो जिससे उनको लगे कि हाँ आप जो टीचिंग है आपके लिए बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप अपना 100% देने वाले हो इस पोजीशन पे आने के बाद। तो ये जो चीज है उनको एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपने क्या क्या करी हैं अभी तक। तो अगर आपने करी हैं, कॉलेज लेवल पे मैक्सिमम बच्चे करते भी हैं, कोई एनसीसी ज्वाइन कर लेता है, मतलब स्कूल या कॉलेज लेवल में। इसके अलावा कोई सोसाइटी वगैरह होती है कॉलेज में, जैसे अवेयरनेस सोसाइटी होती है या कॉमर्स सोसाइटी, फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई सोसाइटी होती है वो ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ज्वाइन कर लेते हैं काफी स्टूडेंट्स। तो आप बता सकते हो, बिकॉज उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है जिससे उन्हें लगता है कि हाँ जो स्टूडेंट है वो काफी एक्टिव है और अपने करियर में ना सिर्फ इसने टीचिंग को लेकर के बल्कि काफी चीजें अलग भी जो है इसने अपनी लाइफ में करी हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर इंटर्नशिप। अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है तो आप बता देना, अगर नहीं कर रखी है तो आपसे क्वेश्चन करेंगे नहीं, बिकॉज आप उनके हाथों में आपका सीवी होगा। तो आप बता देना कि मैंने यहाँ से काफी कुछ सीखा है और डेफिनेटली इस चीज का मैं अपने फ्यूचर में यूज करूंगा, और ये जो इंटर्नशिप रही है इससे मैंने काफी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि हम जब कॉलेज में रहते हैं तो हमें चीजें सीखने को मिलती नहीं है, लेकिन जब इंटर्नशिप करते हैं तब हम रियल लाइफ में कुछ सीखते हैं। तो आप बता सकते हो कि मैंने काफी कुछ सीखा जिसको मैं अब अपनी लाइफ में यूज करने वाला हूँ। Why did you choose your major subject? देखिए अगर मैं बात करूं अपनी, तो जैसे मैंने एमकॉम किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से SRCC से, तो उस केस में यहाँ पर एमकॉम मार्केटिंग में भी होता है, एमकॉम फाइनेंस में भी होता है, एमकॉम अकाउंटिंग में भी होता है, और एमकॉम आपका इंटरनेशनल बिजनेस में भी होता है। तो मैंने फाइनेंस चूज किया था। तो उस केस में आपसे फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा। आपसे पूछा जाएगा कि आपने मेजर जो है अपना फाइनेंस ही क्यों चूज किया। तो आप बता देना कि भाई मुझे फाइनेंस पढ़ना अच्छा लगता है, या जो भी आपका सब्जेक्ट है आप बता सकते हो कि ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपना मेजर सब्जेक्ट फाइनेंस चूज किया। और फ्यूचर में मैं काफी रिसर्च करना चाहता हूँ, इस फील्ड को काफी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया है। नेक्स्ट आपका व्हाट योर प्लान फॉर रिसर्च। अगर आप ऑलरेडी पीएचडी होल्डर हो, अगर आपने पीएचडी कर रखी है, तो 100% आपके रिसर्च टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये लिख के ले लो। तो इसलिए आप जिस भी टॉपिक पे आपने रिसर्च कर रखी है उसको पढ़ करके जाना। और अगर आपने रिसर्च नहीं कर रखी है और अगर फ्यूचर में पीएचडी करने वाले हो, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि मैं फ्यूचर में करूंगा, मैं प्लान कर रहा हूँ और अभी मैंने रिसर्च पेपर लिखा है। और अगर लिखा है तो बता दीजिए, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर एक इंसान आसमान से तो लिख के आता नहीं रिसर्च पेपर, सब यही दुनिया में आकर के लिखते हैं। तो आप बता देना कि अभी तक नहीं लिखा है, बट मैं लिखने का प्लान कर रहा हूँ, आई एम प्लानिंग फॉर इट, और जल्दी ही मैं इसके ऊपर जो है पब्लिश भी करूंगा। जैसा भी आपका चल रहा है आप बता सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट आपका, इफ ए स्टूडेंट क्रिटिसाइज यू। हाँ ये कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कि आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दीज आर द एवरग्रीन क्वेश्चंस। जैसे कि आप अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो उस केस में अगर आपको कोई स्टूडेंट क्रिटिसाइज करता है, कोई स्टूडेंट आपका मजाक बनाने लग जाता है आपकी टीचिंग का, या फिर आप जब आंसर करते हो उस चीज का, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना है कि देखिए सबसे पहले मैं एज ए टीचर मैं पेशेंस रखूंगा, मेरे अंदर धैर्य रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट को उठा के पटक के मारूंगा, कूट के फेंक दूंगा बाहर, तो ये काम नहीं करना है। ऐसे बोलोगे तो आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो सिंपल आपको बोलना है कि मैं स्टूडेंट को समझाऊंगा कि बेटा ऐसे काम नहीं करते, और जो आपका एजुकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो नॉलेज आपको मिल रही है ये आपको टीचर ही देते हैं, और टीचर जो है आपके गुरु होते हैं, माता पिता के बाद टीचर ही जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। इस तरीके से मैं उसको मोटिवेट करूंगा ताकि फ्यूचर में वो ऐसे काम ना करे। और पहली बात कि जब आप टीचिंग करने जाओगे कॉलेज या फिर स्कूल में जहां भी, तो आपको वहां पर इस तरीके से बिहेव करना है कि स्टूडेंट आपके साथ इस तरीके से काम ही ना करें। तो आपका बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है कि आपके साथ लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। सो स्टार्टिंग से आपको उस तरीके से रहना है कि आपके साथ कुछ गलत बिहेव ही ना हो। नेक्स्ट है आपका, हाउ वुड यू इंश्योर एन एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर स्टूडेंट इन योर क्लास। गाइस ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मुझे हर जगह पूछा गया। मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था वहां भी पूछा गया, जब मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू दिया हरियाणा में तब भी पूछा गया, और जहां मैं जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी जो हमारी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर जगह मुझसे पूछा गया था कि आप अपनी क्लास में किस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप पढ़ा रहे हो
और पीछे बच्चे बैठ के सो रहे हैं, सो जाएं बैठ करके, तो ऐसे तो करना नहीं है हमें। तो क्या करोगे ताकि बच्चे भी पार्टिसिपेट करें? तो मैंने कहा था कि देखिए मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूं कि मैं स्टूडेंट के साथ तो जो है उनके साथ एक्टिव पार्टिसिपेट करके पढ़ाऊं। जैसे मैं जो चीज पढ़ाता हूं उसका मैं फीडबैक लेता हूं कि बच्चों आपको कितना समझ में आ रहा है, तो मैं बीच बीच में ड्यूरिंग द क्लास में फीडबैक लेता हूं। प्लस मैं कई बार केस स्टडी बेस्ड भी चीजें करवाता हूं, मैं केस स्टडी देता हूं बच्चों को और आगे से उनसे पूछता हूं कि बेटा बताओ इसमें क्या होना चाहिए। जैसे फाइनेंस की केस स्टडी है, जैसे रुपया जो $1 है वो 80 रुपए का पहुंच गया है, तो मैं खुद नहीं बताऊंगा कि बेटा ये क्यों हो रहा है, मैं बच्चों से पूछूंगा कि बेटा ऐसा बताओ क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे से पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, उनको पहले से कितना आता है, देन उसके बाद हम उनको आंसर करेंगे। तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि मैं स्टूडेंट से एक तो मैं फीडबैक लूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आ रहा है। दूसरा, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको करवा सकते हो, इससे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रहता है। और कई बार हम उन स्टूडेंट से बोलते हैं कि बेटा आप लोग क्लास में प्रेजेंटेशन भी दो। कई बार हम स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन भी लेते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। किसी टॉपिक पे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बेटा आपको उस टॉपिक को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आपका व्हाट आर डिफरेंट स्टाइल्स और अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के डिफरेंट स्टाइल्स क्या हैं आपकी? देखिए गाइस, ये क्वेश्चन मुझसे हर जगह पूछा गया, तीनों जगह ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आपकी मैथोलॉजी क्या रहेगी, किस तरीके से आप जो है टीचिंग करेंगे। तो यहां पर मैंने बताया था कि जैसा मैंने अपने कॉलेज में सीखा अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से, वही चीज मैं यहाँ पर भी अप्लाई करने वाला हूँ। अब वो क्या चीज थी मैं बता दूं कि जहां से मैं पास आउट हूँ, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC से, वहां पर क्या होता था, जब भी हम क्लास में पढ़ने जाते थे तो वहां पर जब भी हमारी अटेंडेंस होती थी तो वो टीचर हमसे पूछते थे कि बेटा बताओ टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे क्या न्यूज आई है। तो हमें बताना पड़ता था, अगर आप बताओगे तो ही अटेंडेंस लगेगी, आप नहीं बताओगे तो अटेंडेंस आपकी एब्सेंट लग जाओगे। तो इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना, और उसी पे हमारी डिपेंड करती थी अटेंडेंस। अब ये रैंडम होता था, हर स्टूडेंट से पूछेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो रैंडम स्टूडेंट से पूछेंगे, इससे सभी स्टूडेंट्स के अंदर डर रहेगा कि सर मुझसे ना पूछ लें, और इससे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली बेसिस पे। तो मैं एक चीज ये मैं बोलता था कि मैं ये करूंगा। और दूसरी मेरी अप्रोच रहेगी टीचिंग की केस स्टडी। मैं स्टूडेंट्स को केस स्टडी के बेस पे पढ़ाऊंगा, आई मीन केस स्टडी जो है ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाऊंगा अलॉन्ग विद द सिलेबस, जो हमारा सिलेबस रहेगा। सो ये कुछ अप्रोचेस हैं टीचिंग की, आप बता सकते हो। व्हाट टीचिंग स्टाइल डू यू अडॉप्ट, तो बता देना कि मैं आप किस तरीके से पढ़ोगे, लाइक पीपीटी बना के आप पढ़ाते हो क्लासरूम में, या आप किस तरीके से चॉक एंड डस्टर का यूज करोगे, क्या स्टाइल रहेगा आपका पढ़ाने का, वो आप उसके बारे में बता सकते हो। व्हाट कोर्सेज आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो। तो आप बता सकते हो कि मैं जैसे सपोज करो मैंने एमकॉम किया है, तो मैं जनरली अकाउंट्स बताता हूँ, फाइनेंस बताता हूँ, इकोनॉमिक्स बताता हूँ, मैं ये सब्जेक्ट बता देता हूँ कि भाई मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। तो आप वो मुझसे बोलेंगे कि चलो ठीक है ये सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो, तो आ जाइए। देन इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है करंट इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स पे, कि अभी फिलहाल दुनिया में क्या चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको अवेयर रहना चाहिए कि क्या चल रहा है। इसके अलावा गाइस देखिए, एक दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम आपके इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ये 100% कंफर्म है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, बेसिक क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके सब्जेक्ट के ऊपर वो पूछे जा सकते हैं। जैसे मेरा फाइनेंस है, तो फाइनेंस में जो बेसिक क्वेश्चन, जैसे सेंसेक्स क्या होता है ना, शेयर मार्केट क्या होती है, देखिए कुछ बेसिक चीजें जो कि आप लोग रियल लाइफ में सुनते हैं, इन वर्ड्स को आप रियल लाइफ में चीजों को समझते हैं। जैसे एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे डॉलर है वो रुपये से कंपैरिजन में स्ट्रांग हो गया है, तो ये जो है आप जब डेली बेसिस पे इन चीजों को सुनते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस हैं तो आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, जैसे प्रेसिडेंट बताइए प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है, कैसे इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है कि कैसे होता है, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पूछा जाएगा। जैसे मेरा फाइनेंस है, मैंने एमकॉम किया है, किस फील्ड में, फाइनेंस फील्ड में किया है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा 100%। तो इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना, प्रिपेयर कर लेना, सभी टॉपिक पढ़ लेना, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। इसके अलावा टीचिंग क्वेश्चन ऑन योर टीचिंग सब्जेक्ट, तो जो भी मैं जैसे सपोज करो मैंने बताया कि मैं अकाउंट, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे, तो ये भी कंफर्म है कि पूछा ही पूछा जाएगा। तो ये तो आपसे ही पूछते हैं। वैसे मैं आपको पहले बता दूं कि आप डरिए मत। सपोज करो अगर आपके 20 सब्जेक्ट होते हैं ग्रेजुएशन में, तो उस 20 सब्जेक्ट में आपको 20 के 20 नहीं पढ़ाने हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा पढ़ा सकते हो, आप किस सब्जेक्ट से आपने अपनी पढ़ाई करी है, तो आप मैक्सिमम 3 से 4 बता देना, या 2-3 बता देना, जो भी आपको बेटर लगे। तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि 20 के 20 सब्जेक्ट से। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाने हैं उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन लास्ट फेज आता है आपका डेमो फेज, जो फाइनल स्टेज होती है, जिसमें आपको पढ़वा के दिखाया जाएगा।
इस यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो सब कुछ करे कराए पे पानी फिर जाएगा और फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या करें, आपको वही टॉपिक पढ़ाना है जो कि आपको अच्छे से आता है। सबसे पहली बात तो ये, उसी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको आजादी होती है कि आपको क्या पढ़ाना है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि चलो ये पढ़ाओ, आपको बोला जाएगा पढ़ा के दिखाओ। तो आप अपने बेस्ट टॉपिक को, जो आपको एकदम लाइफ का आपका बेस्ट टॉपिक हो, उसके ऊपर ही पढ़ाना है। देन इसके अलावा आपको यहाँ पर खड़े नहीं रहना, आपको मूव करना है, इधर आना, इधर मूव करना है, ऐसे सामने देखना और फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ भी देखना। इस तरीके से आपको कंप्लीट मूवमेंट करनी है। एक जगह स्टिक रहोगे तो उस केस में हो सकता है कि आप लगे उनको कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है इतना, या अगर आप कंप्लीट ब्लैक बोर्ड की तरफ ही देखोगे, आगे की तरफ नहीं देखोगे, तो भी आपके अंदर से कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा। मूव करेंगे ना आप तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप हल्का सा मूव कीजिए, ये भी नहीं कि पूरा ही टहल रहे हो, घर के बाहर जैसे टहलते हैं ऐसे नहीं करने काम, ठीक है। तो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर टीचिंग करनी है आपको। 5 से 10 मिनट हार्डली आपसे पढ़वाया जाएगा और हो सकता है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करे जाएं, तो आप उनके लिए भी रेडी रहना। और देखो घबराना नहीं है, घबराने पे ही बातें बिगड़ जाती हैं। घबराना नहीं, देखो दो ही चीजें होंगी, या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा या तो नहीं होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आपको जान से मार देंगे, एकदम बंदूक लेके बैठे हुए गोली मार देंगे अगर आपने आंसर नहीं किया, तो ये काम तो होने नहीं है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ये जो चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। इसके अलावा गाइस अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके इंटरव्यू क्रैक करने के 99% चांस है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। जब मेरा खुद का इंटरव्यू हुआ था तो उस केस में भी जो मेरे वहां पर जहाँ पे कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था, वहां पर पीएचडी होल्डर भी बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, और तब मैं ना पीएचडी में इनरोल्ड था ना ही मेरे पास पीएचडी थी, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस चेक करेंगे आपका कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो पढ़ाने में। वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, मेरे अंदर उनको कॉन्फिडेंस दिखा तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करना है, बहुत ज्यादा स्पीड में मत बोलना, तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आप कर सकते हो, और क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, आपका ड्रीम ही यही है, तो डेफिनेटली आप एक दिन कर जाओगे, ठीक है। तो बस आपको ये सोचना है, डेफिनेटली जो चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, घबराना नहीं है, घबराने से काम बिगड़ जाएंगे। समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई आपको। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अब क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो अपना कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप एक वीडियो चाहते हो कि आप अपना बायोडेटा जो होता है, दैट इज सीवी, उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, अगर आप इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए फ्यूचर में वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। इसके अलावा एक पीएचडी में एडमिशन के लिए पीएचडी में इंटरव्यू जो होता है, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ेंगे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जो है फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा गाइस जिन स्टूडेंट्स का अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। पर्सनली मैंने सारे लेक्चर्स लिए हैं यहाँ पर, पेपर 1 और कॉमर्स, ये दो चीजें अभी अवेलेबल हैं। तो पेपर 1 आप ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही कंटेंट अवेलेबल है। 95 राउंड मॉक टेस्ट है, ताकि आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकें। सो इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। एक बार जा करके इस ऐप को इंस्टॉल करें, खुद से एक बार इन चीजों को एक्सप्लोर करें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।